हेलो एवरीवन, चलिए आज फिर से डिस्कस करते हैं सेक्शन 131(1)(a) के समन नोटिस के बारे में। इस टॉपिक पे ऑलरेडी हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, बट उन वीडियोस के बाद बहुत सारी क्वेरीज आई आप जैसे व्यूअर्स की तरफ से कि हमने सेक्शन 131(1)(a) के बारे में सब कुछ कवर कर दिया, बस जो ड्राफ्ट रिप्लाई है कि आपको रिप्लाई कैसे बनाना है, या फिर बहुत से लोगों को डिमांड है कि उनको एक ड्राफ्ट रिप्लाई चाहिए इस नोटिस के अगेंस्ट, तो वो सब आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो से पहले जो मैंने 2 वीडियोस लॉन्च की हैं उसमें मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि जब आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको क्या क्या फेस करना होगा, किस तरीके से आपके मोबाइल्स और स्मार्टफोन्स वो लोग बाहर रिसेप्शन पे ही रखवा लेते हैं, वो सब मैंने सब कुछ जो है अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया है। अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 131(1)(a) का समन नोटिस जब आपके पास आता है तो आपको किस तरीके से उसका रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जब सेक्शन 131(1)(a) का समन नोटिस रिसीव होगा तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार मेरी तो कोई अभी तक हियरिंग ही नहीं चल रही डिपार्टमेंट का कोई केस नहीं लगा हुआ, तो फिर ये किस तरीके का नोटिस मेरे को आया है। तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ इस सेक्शन का कि इस सेक्शन में 2 वजह से आपके पास नोटिस आ सकते हैं। नंबर 1, आपने जिस पार्टी से डील किया है, आपने जिस पार्टी से परचेज किया है या सेल किया है, उस पार्टी का जो केस है वो सर्च एंड सीजर में लगा हुआ है डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उनकी ऑलरेडी सर्च चल रही है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड आपको बुलाया जा रहा है सेक्शन 131(1)(a) के समन नोटिस के थ्रू। ठीक है, पहला तो रीज़न ये हो गया एक। सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके द्वारा की गई कोई ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है जिसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको डिपार्टमेंट बुलाना चाहता है, तो इसलिए भी सेक्शन 131(1)(a) का समन नोटिस आपको इशू हो सकता है। जब आपके पास इस तरीके का कोई समन आए तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग्स इनकम टैक्स में नहीं चल रही है जिसकी वजह से आपको ये नोटिस रिसीव हुआ है, या फिर आपको ये नोटिस नहीं आना चाहिए था क्योंकि कोई भी प्रोसीडिंग्स अभी आपकी टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं चल रही है। क्योंकि ये आपकी प्रोसीडिंग चल रही हो या नहीं चल रही हो, ये एक सेपरेट टीम है जहाँ से आपको समन नोटिस रिसीव होते हैं। अब बात करते हैं कि जब आपके पास सेक्शन 131(1)(a) का नोटिस आएगा तो वो कैसा दिख रहा है और कैसे आपको उसको स्टडी करना है। जितना अच्छे तरीके से आप उस नोटिस को स्टडी करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप अपना रिप्लाई ड्राफ्ट कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये हो गई, जब भी आपके पास नोटिस आए, चाहे ये समन नोटिस है या कोई और नोटिस है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, सबसे पहले आपकी ड्यूटी ये बनती है आप एक चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिए कि उस पर डिन नंबर मेंशन है या नहीं है, क्योंकि विदाउट डिन नंबर आपका जो नोटिस है वो वैलिड नहीं माना जाता। तो मेरा ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये मेरा नोटिस है, मेरे क्लाइंट का नोटिस है। इसमें देखिए प्रॉपर आपको मेंशन होगा कि किसको ये नोटिस दिया गया है, उसका पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, कब ये इशू हुआ है नोटिस, वो डिन नंबर, सब कुछ इसमें मेंशन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें मेंशन है कि सेक्शन 131(1)(a) के अगेंस्ट जो है ये समन नोटिस आपको इशू किया जा रहा है। अब इस नोटिस में ये भी साफ साफ उन्होंने आपको लिखा होगा कि आपकी हियरिंग कब की है, कब आपको बुलाया जा रहा है डिपार्टमेंट में, और आपको कहाँ आना है, कौन से रूम नंबर में आपको आना है, आपको इन पर्सनल आना है या फिर थ्रू AR आना है। इन पर्सनल का मतलब है समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि आपको इन पर्सनल आना है, आपको AR आप अपॉइंट नहीं कर सकते, आपको पर्सनली ही डिपार्टमेंट में विजिट करना होगा। उसके पीछे ये रीज़न होता है कि जब आप AR को अपॉइंट करते हैं तो AR को आपके बिजनेस से रिलेटेड इतना डीप नॉलेज नहीं होता जितना कि इन्वेस्टिगेशन टीम कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछती है कि आपका AR उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो उस केस में आपके इसमें लिखा हुआ आएगा कि आपको पर्सनली प्रेजेंट होना है। और अगर आप AR के थ्रू प्रेजेंट, इसमें लिखा हुआ है कि आप AR के थ्रू प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आई एडवाइज कि आप फर्स्ट हियरिंग में AR के साथ जाएं या फिर AR आपके केस को प्रेजेंट करे।
तो यहाँ पे आपका सब कुछ हो गया कि कौन से रूम नंबर में आपको आना है, किस एड्रेस पे आना है, किस दिन आना है, क्या किस टाइमिंग पे आना है, ये सब इस नोटिस में मेंशन है। अगर आप अपीयर नहीं होंगे तो जो पेनल्टी है वो 10,000 की पेनल्टी है। इसके अलावा पिनल कोड के अंदर आपको इम्प्रिजनमेंट वगैरह के चार्जेस भी लग सकते हैं, वो सब आपके नोटिस में मेंशन होने वाला है। कहाँ से आपको ये नोटिस इशू हुआ है, कौन सा वार्ड है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन टीम है, नोटिस हमेशा आपको DDIT और ADIT के थ्रू जो है रिसीव होने वाला है। यहाँ पे उसका नाम सब मेंशन होगा। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें यहाँ से हाइड कर रखी हैं, अदरवाइज़ आपको प्रॉपर ऑफिसर का नाम भी यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपका नोटिस है। इसके साथ उन्होंने एक एनेक्जर अटैच किया है। उस एनेक्जर में साफ साफ मेंशन किया जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जब आप एज अ AR या फिर एज अ इम्पर्सनल आप प्रेजेंट होने जा रहे हैं इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने। तो ये जो आपकी अटैचमेंट्स हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो आपको बहुत केयरफुली पढ़ लेना है। सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल डिपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। इस पॉइंट को देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि जब इन्होंने ऊपर AR की बात लिख दी है तो यहाँ पर ये पर्सनल डिपोजिशन की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो आपका लेटर होता है ना, इसमें DIN नंबर इनका ऑटो जनरेट होके आता है। तो इस लेटर में जो है हमेशा आपको AR और इम्पर्सनल लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। बट जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट में अगर उन्होंने फर्स्ट पॉइंट पे ये मेंशन किया हुआ है कि पर्सनल डिपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर, तो ये यहाँ पे आपको मतलब बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि आपको एज अ पर्सनल ही प्रेजेंट होना है। बट क्योंकि यहाँ पे दोनों के बारे में बोल दिया गया है तो आप AR को ले जा सकते हैं फर्स्ट हियरिंग में, क्योंकि AR बोल सकता है कि आपके लेटर में ये दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं तो AR भी प्रेजेंट हो सकता है। बट जो ये फर्स्ट पॉइंट है ये इनके नोटिस में हमेशा आता ही है कि पर्सनल डिपोजिशन रिक्वायर्ड है। तो अगर आप खुद से प्रेजेंट कर सकते हैं अपना केस तो आप पर्सनली भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक एक करके पॉइंट पढ़ना है कि वो आपसे चाहते क्या है। जैसे मेरे केस में फर्स्टली उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी बताइए कि किस बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे हमें अपना लेटर ड्राफ्ट करते समय अपने बिजनेस के बारे में मतलब 1 पैराग्राफ आपको अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को या आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है उन सब से रिलेटेड आपको बतानी होंगी। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने मेरे से मेरी बैलेंस शीट, ITR, कंप्यूटेशन, अगर मेरा ऑडिट होता है तो 3CB 3CD रिपोर्ट्स, ये सब उन्होंने मांगी है मेरे से। थर्ड पॉइंट में उन्होंने मुझे बोला है कि आप अपने बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट दो, लोन स्टेटमेंट दो, क्रेडिट स्टेटमेंट्स दो। तो ये सब कौन से ईयर से लेकर कब तक देनी है ये भी इस नोटिस में मेंशन होगा। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने मेरी पार्टीज़ को रेफ़र करते हुए जिन पार्टीज़ के अगेंस्ट मुझे बुलाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनका पैन नंबर, उनका नेम प्रॉपर यहाँ पे बताते हुए मुझे बोला है कि आप इन पार्टीज़ का लेजर प्रोवाइड करो। आपने जो भी इनसे जो ट्रांजेक्शन्स करी हैं उन ट्रांजेक्शन्स की कॉपी, लाइक आपने परचेज़ करी है, सेल करी है, वो सेल बिल चाहिए, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ई-वे बिल वगैरह। तो ये सब इन्होंने मेरे से 5th, 6th, 7th पॉइंट में यहाँ पे डिमांड किए हैं। 8th पॉइंट में इन्होंने मेरे से मेरी सेल परचेज जो अदर देन दीज पार्टीज़ है वो सब इन्होंने मेरे से मांगा है। तो इस तरीके से जो भी नोटिस आपके पास आया है उसमें भी एक एनेक्चर ज़रूर होगा, उसमें ये डिपार्टमेंट ने मांगा होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कराने हैं जब भी आप प्रेजेंट होंगे तब। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फर्स्ट हियरिंग में ही प्रोवाइड कराने हैं। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो या जितने डॉक्यूमेंट अभी आप चाहते हैं कि आप डिपार्टमेंट को दें, उतने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करें। फर्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अपने रिप्लाई में मेंशन कर सकते हैं कि किस रीज़न की वजह से आप वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको प्रोवाइड करने में टाइम चाहिए। आप उसमें टाइम भी मेंशन कर सकते हैं कि मुझे 10 डेज़ दे दीजिए या 15 डेज़ दे दीजिए, या फिर आप सिंपली मेंशन करिए कि आपको कुछ टाइम दे दिया जाए सो दैट आप उस टाइम पे उन फर्दर डॉक्यूमेंट्स को डिपॉजिट करा देंगे। फर्स्ट हियरिंग में कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पूरा एनेक्चर अपने कंप्लीट करके वहाँ लेके जाने हैं। ड्यू टू इनकम्प्लीशंस ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने ये नोटिस किया है लोग एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं।
एडजॉर्नमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है इस केस में, क्योंकि अगर आप एक बारी में एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन लेके डिपार्टमेंट चले जाएंगे तो वो आपका केस स्टडी ही नहीं करते, वो आपको नेक्स्ट डेट बोल देंगे कि आप इस डेट पे ले आना। और अगर आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट भी लेके डिपार्टमेंट में चले जाते हैं अपने रिप्लाई के साथ, तो एटलीस्ट उस वन सिंगल अटैचमेंट की वजह से जो वहाँ पे DDIT से नीचे इंस्पेक्टर बैठे हैं या फिर जूनियर्स जो उनके बैठे हैं, वो आपका केस ओपन करके ये आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपका केस किस वजह से आपको बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड है या आपकी कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन है। तो इतनी नॉलेज आप फर्स्ट अपनी विजिट में डिपार्टमेंट से गैदर करके आ सकते हैं। तो आई सजेस्टेड जब भी आपको इस तरीके का नोटिस आए तो आप एडजॉर्नमेंट के बारे में ना सोचें, एटलीस्ट आप कुछ अटैचमेंट्स अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि क्या है नोटिस में ये ट्रेंड देखा गया है कि हर एक नोटिस में आपसे आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स तो डिमांड की ही गई हैं, और ये एक डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट है, ये जो रिकॉर्ड्स है ये डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी होते ही होते हैं। तो इनकी अगर एक कॉपी आप फर्दर ले जाके डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करा देंगे तो उससे कोई आपको हानि नहीं होने वाली, आप इनको दोबारा से डिपॉजिट करा सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं तो आप अपनी बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, ITR इतना तो आप ले जा ही सकते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट विजिट। तो ये हमने अभी एक बार नोटिस डिस्कस कर लिया। अब मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ अपना रिप्लाई। ये है मेरा रिप्लाई में सबसे पहले लेटर ड्राफ्टिंग तो सबको आती है कि आपको जस्ट रेफरेंस डालना है कि कहाँ से आपको नोटिस आया है, उसका आप डाल देंगे DDIT ADIT, कहाँ कौन सी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। डेट आपको डालनी है, आपको डिन नंबर, जिस डिन नंबर के अगेंस्ट आप रिप्लाई देने जा रहे हैं वो डिन नंबर, आपके क्लाइंट का नेम जिसके नाम पे वो आया है, पैन नंबर, ये 3 चीज़ें यहाँ पे जरूर मेंशन करनी है। देन मैंने यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो 2 पॉइंटर्स यहाँ पे आ रहे हैं। जो मेरे रिप्लाई की सीक्वेंस है 1 2 3 वो भी इसमें आ रही है, और 2 3 4 जो मैं अपना जो नोटिस आया है उस नोटिस में जिस पॉइंट का मैं रिप्लाई कर रही हूँ मैंने वो पॉइंट भी मेंशन किया है, सो दैट उनको स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और मेरे को भी ये पता लगता रहे कि किस किस पॉइंट से रिलेटेड मैं रिप्लाई ऑलरेडी ड्राफ्ट कर चुके हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ऐसे ही था कि आपको इन पर्सनल आना है, वो पॉइंट हमने यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं करना। सेकंड पॉइंट पे मेरे कंपनी के बारे में उन्होंने पूछा था कि मैं किस तरीके का मेरा क्लाइंट काम करता है, क्या उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। देन उन्होंने मुझसे मेरे ऑडिटेड फाइनेंशियल्स मांगे थे, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हम अटैच करके दे रहे हैं। उन्होंने हमसे हमारी GST रिटर्न्स भी मांगी थी, वो भी हमने अटैच करके दे दी। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने मेरे से मेरी बैंक स्टेटमेंट मांगी थी, तो मेरे से जो डाटा मांगा गया था वो 2017 से लेकर अभी तक का मांगा गया था। तो यहाँ पर मैंने इनमें मेंशन कर दिया है कि लास्ट 6 ईयर्स की 7 ईयर्स की बैंक स्टेटमेंट अरेंज करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो काइंडली ग्रांट अस सम टाइम। तो यहाँ पर मैंने उनसे टाइम यहाँ पे डिमांड कर लिया है, मैं बैंक स्टेटमेंट अभी डिपॉजिट नहीं करा रही। देन उन्होंने मेरे से जिस पार्टी के लेजर मेरे से मांगे थे वो पार्टी के लेजर हम अटैच कर रहे हैं, हमने इसमें मेंशन कर दिया है। उन्होंने मेरे से पार्टीज़ की जो है परचेज बिल भी मांगे थे, तो परचेज बिल के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि मैं एक एक परचेज फाइल से अगर लास्ट 7 ईयर्स के बिल फैच करूँगी तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। तो इसके रिगार्डिंग मैंने उनसे टाइम डिमांड कर लिया है। तो ये मेरा 8 पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड है। देन उन्होंने मेरे से मेरी अनसिक्योर्ड लोन की डिटेल्स मांगी थी कि कौन से पैन नंबर पे कितना लोन लिया है, कितना आपने अगर किसी को दिया है तो वो दिया है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने जो है एडजॉर्नमेंट यानी कि मैं टाइम यहाँ पे मैंने इनसे ले लिया है कि मैं इतनी जल्दी ये सारी डिटेल्स जो है डिपॉजिट नहीं करा सकती। तो इस तरीके का लेटर आप ड्राफ्ट करके डिपार्टमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। जितने इन्फॉर्मेशन आपके पास है उतना आप अटैच कर लीजिए, बाकी के लिए आप कुछ टाइम मांग लीजिए। कितना टाइम आपको चाहिए ये आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वहाँ बैठेंगे 1 to 1 तो आपसे वो पूछ लेता है कि आप जो है मंडे तक कर देंगे, ट्यूसडे तक कर देंगे, तो वहाँ आप बोल सकते हैं कि आपको कुछ और टाइम चाहिए। तो देखा ये गया है कि आपके अकॉर्डिंग आपको टाइम मिल जाता है। तो अपनी तरफ से रिटर्न में लेके जाना कि मुझे 10 डेज़ और चाहिए और 15 डेज़ और चाहिए, तो ये प्रैक्टिस आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये जो रिप्लाई है ये मेरा ड्राफ्टेड रिप्लाई है। मैं अपने केसेस में इस तरीके का रिप्लाई ड्राफ्ट करती हूँ। मतलब अगर आपकी कोई और प्रैक्टिस हो तो आप फॉलो कर सकते हैं।
इस वीडियो में जस्ट मैंने अपना एक ओपिनियन शेयर किया है कि किस तरीके से आप सेक्शन 131(1)(a) के नोटिस को डील कर सकते हैं। जब आपको इस तरीके का कोई समन आए तो आपको सबसे पहली बात प्रेजेंट जरूर होना है। फर्स्ट विजिट में आप अपने AR के थ्रू प्रेजेंट हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि AR इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है कि आपके पास इस तरीके का समन नोटिस क्यों आया है। रिप्लाई आप अपने साथ ज़रूर लेके जाइए, चाहे आप एक सिंगल अटैचमेंट लेके जाइए, रिप्लाई ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि रिप्लाई जब आप लेके जाएंगे तो सबसे पहली बात जो DDIT और ADIT जिसके थ्रू आपको ये समन नोटिस रिसीव हुआ है वो आपसे फर्स्ट मीटिंग में डील नहीं करते हैं। जो जूनियर्स होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, वो आपकी केस फाइल को स्टडी करते हैं और वो अपनी रिपोर्टिंग आगे अपने सीनियर्स को देते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग जो है आपकी इन्हीं लोगों से होती है। तो ये जब आपका पैन नंबर अपने कंप्यूटर में डालेंगे तो वो जितना डाटाबेस उनको स्टडी करना है या जो जो उनको आपसे चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि जो उन्होंने डिमांड किया है नोटिस में और जब आप उनसे फिजिकली जाके मिलेंगे तो उनकी डिमांड्स चेंज हो जाती हैं। वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता सकते हैं कि आपका कैश इतना है, आप कैश के डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, या परचेज बिल के साथ आपकी ये भी अटैचमेंट्स होनी चाहिए। तो कैटेगरी और डॉक्यूमेंट्स वहाँ विजिट करने के बाद आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेकेंड विजिट में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। अगेन आई एम सेइंग, जब भी आप जाएं अपना रिप्लाई लेके जाएं। इस रिप्लाई का ड्राफ्ट कॉपी मैं आपको डाउनलोडिंग के लिए अलाउ कर दूंगी। मेरी जो वीडियो है लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप ये रिप्लाई जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी मेरी नॉलेज शेयरिंग, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको क्लैरिटी हो गई होगी रिप्लाई से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट जो 2 वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें सबकी क्वेरी यही थी कि मैडम एक ड्राफ्ट रिप्लाई शेयर किया जाए। तो इस वीडियो में मैंने एक ड्राफ्ट रिप्लाई शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।